एक गांव में बबलू का परिवार रहता था। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। बबलू घर में रह के बोर होने लगा तो वो घूमने जाने की जिद करने लगा। तब बबलू और उसके माता पिता सब मिलकर घूमने एक पार्क में जाते हैं। वहाँ सभी हंसी खुशी खेलने लगे। तभी बबलू को एक पुरानी कुर्सी दिखाई देती है। वो खेलते खेलते उस कुर्सी के पास जाकर खेलने लगता है। तब बबलू के पिता उसे अकेला खेलते हुए देखकर कहते हैं, देखो तो इसे, घर में अकेला बोर हो रहा था, अब यहाँ आकर अकेला ही खेल रहा है। ये कहकर वो अपनी चाय पीने में बिजी हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था बबलू अकेला उस कुर्सी के साथ नहीं खेल रहा था, बल्कि उस कुर्सी पे बैठी एक चुड़ैल के साथ खेल रहा था। और वो चुड़ैल भी बबलू के साथ खेलने लगी और देखते ही देखते शाम हो गई। बबलू के पिता बबलू से कहते हैं, बेटा चलो अब शाम हो गई, घर चलते हैं। बबलू का दिल नहीं भरा था और वो चुड़ैल के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वो घर जाने से मना करने लगा। तब बबलू के पिता बबलू से कहते हैं, ठीक है अब हम घर चलते हैं, कल सुबह दोबारा हम यहाँ आ जाएंगे। तभी बबलू उस कुर्सी को घर ले जाने की बात करने लगा तो बबलू के पापा वहाँ के वॉचमैन को बुलाकर उस कुर्सी को खरीद लेते हैं और अनजाने में उस कुर्सी को लेकर घर चले गए। जब तक वो घर पहुँचते हैं तब तक काफ़ी रात हो गई थी और वो कुर्सी को बबलू के कमरे में रखकर सोने चले गए। बबलू उस कुर्सी पे बैठी चुड़ैल से बातें करने लगा। तब बबलू की माँ बबलू के लिए दूध का गिलास लेकर आती है और वो बबलू को उस कुर्सी से बात करते हुए देखकर डर जाती है और जल्दी से बबलू के पिता को बुलाती है। बबलू के पिता बबलू से पूछते हैं, बेटा तुम इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? बबलू कहता है, मेरे पार्क वाले दोस्त से। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है ना, उस कुर्सी पर बैठकर है देखो। तब वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है और वो बबलू को लेकर जाने लगते हैं। तब वो कुर्सी अचानक सामने आ जाती है और उस कुर्सी पे बैठी चुड़ैल दिखाई देने लगती है और कहती है, बबलू को मुझे दे दो, बबलू को मुझे दे दो। बबलू के माता पिता मना करते हैं। तब वो चुड़ैल जादू से उन दोनों को हवा में लटका देती है और कहती है, अगर मुझसे बबलू को अलग करने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूंगी। ये कहकर उन्हें कमरे के बाहर फेंक देती है। बबलू कमरे में अकेला था और बबलू के माता पिता परेशान थे कि बबलू को उस चुड़ैल से कैसे बचाएं। तब वो एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और बबलू के पिता उस तांत्रिक बाबा से कहते हैं, तांत्रिक बाबा वो चुड़ैल बबलू को उस कमरे में कैद कर लिए, आप किसी भी तरह हमें बबलू को वापस दिलवा दो। तांत्रिक बाबा कहते हैं, ऐसी चुड़ैल बच्चों को खेल में फंसाकर उनका खून पी जाती है। ये कहकर वो उस रूम में जाकर देखते हैं बबलू और वो चुड़ैल हवा में बैठकर चेस खेल रहे हैं। तांत्रिक को देखकर वो चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और तांत्रिक को मारने के लिए तलवार फेंकती है, लेकिन तांत्रिक बाबा पे उस चुड़ैल का जादू असर नहीं कर रहा था। तब वो चुड़ैल और गुस्से में आकर कहती है, जाओ यहाँ से, वरना मैं बबलू को मार दूंगी। तांत्रिक बाबा बबलू को बचाने के लिए उस चुड़ैल पर वार करते हैं और चुड़ैल को मार देते हैं। बबलू को उस चुड़ैल से बचा लेते हैं। याद रहे, पुराने खंडर, हवेली, कुर्सी, कूड़ा कचरे से हमेशा सावधान रहें और ऐसी बुरी बलाओं से बचते रहें। ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।